नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में आज स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सनशाइन कैपिटल लिमिटेड के बारे में। मतलब यार कहाँ से आप स्टॉक ढूंढ के ला रहे हो, यही बात तो मेरे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे समझ से बाहर है ये कंपनी है। क्योंकि देखो यार, क्या है कंपनी है। अब कुछ दोस्त लोग के 3-4 लोगों कमेंट आए थे, मैं इसमें फंस गया हूँ सनशाइन कैपिटल लिमिटेड में। अब मेरा क्या होगा? तो मैंने सोचा कि यार वीडियो बनाना जरूरी है आपके लिए, आपको देना राय थोड़ी बहुत जरूरी है यहाँ पे। इस चैनल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, पेनी स्टॉक के बारे में लोगों को अवगत करवाना है। अगर आप दोस्तों इस कंपनी में फंस गए हो, तो मैं तो आपको यही कहूंगा यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना है। पेनी स्टॉक है ये, और कितने पैसे का स्टॉक है ये? 0.22 पैसे। अब ना के बराबर है ये। बात माना दोस्तों, यहाँ पे ये पॉइंट ना के बराबर पैसे है यहाँ पे। बात समझना। कंपनी का देखते रिजल्ट, फंडामेंटल, मार्केट के, बिजनेस, Q1 का बिजनेस, Q2 का बिजनेस। उसके बाद करेंगे बात कंपनी का लेवल की, कितना क्या वॉल्यूम हो रहा है वो देखेंगे। लेकिन अभी कंपनी का हाई कितना है? 2 रुपये 86 पैसे का। 5 डे में क्या हुआ है? गिरावट है 4.5% की। एक मंथ में 15% गिरावट है। 6 मंथ में 74% गिरावट है। यानी कि कंपनी ने ठान लिया है ऊपर से डाउन 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 जाना, डाउन डाउन जाना। आज कंपनी 52 वीक लो पे ट्रेड कर रही है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? बीते 8 मंथ में 84% गिरावट हो चुकी है यहाँ पे। एक साल में कंपनी कहाँ गई थी एक टाइम पे? 2 रुपये 86 पैसे पे। वही 5 ईयर की बात कहूंगा मैं, देख लो आप यहाँ पे। ये पेनी स्टॉक का नियम होता है। कहाँ पे कंपनी कहाँ थी, देख लो। एक टाइम पे कंपनी सिर्फ और सिर्फ 0.10-20 पैसे पे थी कंपनी यहाँ पे। सोचो 10-20 पैसे से भी कम थी यहाँ पे। आप खुद विचार कर लो। उसके बाद कंपनी कहाँ गई थी? 2 रुपए पे। फिर डाउन गई कंपनी, 1 रुपए आधा रुपए पे गई थी। फिर कंपनी 5-4 रुपए पे गई थी यहाँ पे। तो यही पेनी स्टॉक का नियम होता है। कंपनी कभी तो 4 रुपए 5 रुपए, कभी 1 रुपए 2 रुपए, एक बार या दो बार ऐसा करती है कंपनियां यहाँ पे। अब इन्वेस्टर के कमेंट आने शुरू हो चुके हैं, मैं फंस गया हूँ इसमें। मेरा स्टॉक सेलिंग नहीं हो रहा है, कुछ ऐसे कमेंट आ रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैं दिखाऊंगा वो कंपनी का मार्केट बिजनेस कैसा क्या है। 115 करोड़ का मार्केट कैप लेके कंपनी यहाँ पे चल रही है। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे हाई 286 का है, लो 0.20 पैसे का है। बीते कल, यानी कि 25 अगस्त का वॉल्यूम देखो आप यहाँ पे, जबरदस्त वॉल्यूम। यानी कि कंपनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं यहाँ पे। अब देखना ये कंपनी का रिजल्ट, क्योंकि देखो अब यार रिजल्ट तो काफी दमदार आया है यहाँ पे। सोचो, 8.5 करोड़ कंपनी का लॉस था यहाँ पे, नेट लॉस था यहाँ पे, जो कि प्लस में होके कंपनी कहाँ गई है? अनुमान लगा लो आप यहाँ पे, कितना आया है? 30 करोड़ का। अब रिजल्ट के दम पे दोस्तों इन्वेस्टर ही बोलेंगे रिजल्ट सही है कंपनी का, हम लॉन्ग टाइम के लिए कंपनी में आ सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, मैंने आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। एक टाइम कंपनी 50 करोड़ का लॉस था यहाँ पे, नेट लॉस यहाँ पे। फिर 2 करोड़ प्लस में थी कंपनी, फिर 3 करोड़ प्लस में गई यहाँ पे, फिर 2 करोड़ प्लस में गई यहाँ पे, और बीते Q4 में 8 करोड़ माइनस। 8-9 करोड़ लॉस है, लेकिन इस बार कंपनी में सीधा 30 करोड़ प्लस में है। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने इस बार आपको रिजल्ट शानदार दिया है। ये बात क्लियर हो गई ना यहाँ पे। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बात मैं खुली आपको बोल दूं, अगर स्टॉक आपके पास पड़ा है, जल्दबाजी मत करना। इन्वेस्टर देख लो आप यहाँ पे, प्रमोटर के पास है दोस्तों यहाँ पे 19%, 5% से 19% हो गया है। FI के पास जीरो था, तो इस क्वार्टर Q4 में 0.53 था, और इस बार फिर एग्जिट कर गई। तो FI के पास कुछ भी नहीं है। पब्लिक के पास 94 से घट के 80 हो गया है, क्योंकि इधर 20% निकल गया है ना, इधर काटना पड़ेगा हमको यहाँ पे। बाकी कंपनी के ऊपर क्या अपडेट है वो देख लो। 21 अगस्त की एक अपडेट है यहाँ पे कंपनी के ऊपर, डिस्क्लोजर अंडर रेगुलर 30 ऑफ सेबी SAST रेगुलेशन 2011, ये अपडेट दिया है कंपनी ने। इसका मतलब क्या है, एक बार आप समझ लो यहाँ पे कंपनी का मतलब क्या है, देख लो। इक्विटी शेयर में के निपटान की सूचना है 20 अगस्त की। इक्विटी शेयरों के निपटान के संबंध में ब्लूबैक फाइनेंस लिमिटेड ने दिनांक 20/8/25 को विनियम के प्रकटीकरण प्राप्त हुए। सेबी SAST विनियम 11 के विनियम 29(2) के अंतर्गत प्रकटीकरण से भी पर्याप्त अधिग्रहण शेयर करें, और अधिग्रहण नियम 11 के नियम
29(2) के तहत प्रकटीकरण प्रस्तुत करना। मतलब ये क्या अपडेट बोल रही है, ये खुद समझ में, कंपनी खुद के समझ में नहीं आ रही है। बीते लास्ट वर्किंग डे के कंपनी को 20-21 अगस्त को कंपनी का अपडेट दिया था यहाँ पे। एक ये सेबी का LODR था यहाँ पे, सब्सटेंटिव एक्विजिशन शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन। ये अपडेट किसने दिया था? मोनी ने। मोनी एक डायरेक्टर है इनकी, इन्होंने दोस्तों कुछ दिया था यहाँ पे। लेकिन हाँ, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, PDF दिया कंपनी ने यहाँ पे। लेकिन हाँ, आफ्टर द सेल ऑफ होल्डिंग, किसी ने होल्डिंग सेल की है यहाँ पे, ये अपडेट दिया है यहाँ पे। बाकी कोई अपडेट तो खास नहीं है यहाँ पे। लेकिन हाँ, पेनी स्टॉक है दोस्तों, कंपनी को आप बिल्कुल पेनी स्टॉक की तरह लेना है यहाँ पे। ये बात मत सोचना कि कंपनी क्या करे, अभी कंपनी एसएम लिस्ट स्टेज 1 में चल रही है। ये बात भी आप बिल्कुल मत भूलना है यहाँ पे। कंपनी एसएम लिस्ट स्टेज 1 में चल रही है, लेकिन हाँ, बहुत जल्द कंपनी बाहर निकल जाएगी, एग्जिट कर जाएगी। ये बात आप टेंशन मत लेना आप यहाँ पे, ये बात आप याद रखना यहाँ पे। अगर मैं कंपनी के ऊपर कॉर्पोरेशन की बात करूंगा यहाँ पे, तो वो भी आप एक बार देख लो, आपको यकीन हो जाएगा हाँ यार क्या हो रहा है कंपनी में। देख लो BOT मीटिंग का क्या प्लान है यहाँ पे। 8 अगस्त के बाद कंपनी का Q1 का उस पर कोई अपडेट नहीं है। क्लियर है यहाँ पे। कॉर्पोरेशन की बात करूंगा मैं, तो क्या अपडेट है? बोनस दिया था कंपनी ने 7:1 का 7 मार्च 24 को। उसके बाद का अपडेट नहीं है, देख लो। क्लियर है यहाँ पे। कोई सवाल मन में है आपके, कोई क्वेश्चन है मन में, आप मुझे कमेंट करके बता देना। पेनी स्टॉक है ये, पेनी स्टॉक की तरह सोचना है हमें।